sir. Hello, Yes, sir. good evening. Good evening, sir. Swati from Bangalore. Yes, sir. That's good. So, shall we start? Yes, sir. Okay, beta. So, once again, welcome you in the spoken English classes at the platform of e-language studio. So, Thank you. I think you had a nice weekend. आपका वीकेंड अच्छा रहा होगा, I think. Yesterday was Yes. Sunday. Yesterday was good. Hmm. Nothing special, sir. Okay. Online. Okay. You allow. Good evening. Good evening, Deepak. Okay. Okay. Yes. So, what you did on Sunday, Jyoti? A little bit simple sentences. I practiced some sentences. Very good. And nothing special. The same. Okay, relaxed. थोड़ा सा relaxed रहे. Yes, you. I forgot your name. Ankit. Yes. Anything special? You went to home. Where? नहीं नहीं, घर कहाँ है आपका? Which place? कौन सी जगह है झुंझुनू? मेन चिड़ावा. ओज टू, हाँ नाम सुना है मैंने. ओके. एंड चिड़ावा के पेड़े बड़े बड़े फेमस है, ये भी सुना है मैंने. ओके, दैट्स गुड. एंड यू? I enjoyed my weekend. Okay. Chali. So again, we are going to do a few more clue words today. जैसे कि मैंने आपको बताया, look at me, सब छोड़ दो, leave everything. कि जो कुछ भी हम बातें करते हैं, sentences बोलते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी पर्सन की बात होती है, जैसे खुद के बारे में कहा, ठीक है? और किसी भी ऑब्जेक्ट की बात चल रही, जैसे अभी आई फॉरगॉट अगेन योर नेम. अंकित ने कहा कि सर मैं गांव चला गया था, सब कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी. तो अंकित और गांव, उसके बीच में दो क्लू वर्ड हैं. कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो अंकित या देयर, और उसके बाद में प्रॉब्लम. तो हर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को यूज़ करना होता है. अंडरस्टूड मी? जैसे कुछ हमने बहुत क्लू वर्ड्स कर लिए, तो उनकी प्रैक्टिस आपने शायद की होगी. से यस और नो? तो आई थिंक वी हैव डन 10 और 11 क्लू वर्ड्स. 11 क्लू वर्ड्स. तो जब भी आप फ्री होते हैं, संडे या वीकेंड होता है, तो आपको क्या करना होता है? यू हैव टू डू द प्रैक्टिस, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस इट इज़ नॉट पॉसिबल. एंड इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग, स्पीकिंग एंड ऑल दैट. बातों को समझना. जैसे मैंने आई थिंक ऑन सैटरडे मैंने कुछ वर्ड्स भी लिए थे, है ना? जैसे सर्विलेंस लिया. सर्विलेंस का मतलब है निगरानी. तो मैंने उसका ट्रिक भी बताया था कि सर, फिर सर ने घूंघट निकाला, वेल एंड लेंस, तीनों को ऐड कर दिया. बट सर का जो आई है उसको आपने क्या किया? रिप्लेस किया यू से. नाउ द स्पेलिंग इज ऑफ सर्विलेंस. गॉट इट? ऐसे स्पेलिंग्स को भी आप लर्न कर सकते हैं. और एक वर्ड और बताया था, कैट सैरिडोफोबिया. देखो आपको याद भी हो गया. पता है बहुत लोगों को ये वर्ड ही पता नहीं होता. तो हाउ टू रिमेंबर द वर्ड्स? बाय द ट्रिक्स. एंड नोबडी इज आस्किंग द ट्रिक कि आपने कैसे कोई चीज़ की. यू अंडरस्टूड मी? सो टुडे वी आर अगेन गोइंग टू लर्न अ न्यू क्लू वर्ड्स. ओके. हाउ टू, किस, कहाँ से हो?
यस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक किसी वर्ड की बात कर लें हम आज भी, isn't it? Do you know this word? Anyone of you? Swati? Hello? Swati? Hello? Yes. Yes, sir. You know this word? Glutton. Visible? ये वर्ड दिख रहा है आपको? Illusion, right? Glutton. 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 Okay, sir. GLUTTON. Glutton. Deepak? Hello? Yes, sir. You see the word? Yes, sir. Glutton. Glutton. What is the meaning of glutton? GLUTTON. क्या होता है, इसका अर्थ क्या है? किसी को नहीं पता? No one knows? No, sir. ओके. ग्लटन का मतलब है जो बहुत ज़्यादा खाता है, और जिसको हिंदी में कहते हैं पेटू है ना? मेरे सारे दोस्त पेटू हैं. तो इंग्लिश में वन हु ईट्स अ लॉट, वन हु ईट्स अ लॉट, तो उसको कहते हैं ग्लटन. लिखो मीनिंग. ओके. ठीक है. तो अब इसको लर्न कैसे रखना है? कोई ट्रिक आपको दिख रही है इस वर्ड को पढ़ते हैं तो? व्हेन यू रीड दिस वर्ड, डू यू फाइंड अ ट्रिक टू रिमेंबर दिस वर्ड फॉर एवर? हमेशा के लिए याद हो जाए. जैसे सर्विलेंस आपको याद हो गया कि घूंघट वाले सर, तो सर्विलेंस हो गया. इसमें भी एक ट्रिक, आप एक पिक्चर बना सकते हैं आप, एंड यू कैन रिमेंबर द वर्ड फॉर एवर. बताओ. ग्लटन, गले तक कितना खाना भर लिया उसने, टन, और खाने वाला ही होता है ग्लटन. तो आपको याद हो जाएगा गले तक टन खाना भर लिया, तो ग्लटन, ज़्यादा खाने वाला. तो वर्ड भी हो गया एंड यू हैव गॉट द पिक्चर ऑल्सो, कि आपको तस्वीर भी मिल गई. यू गॉट इट? तो इस तरह से आप वर्ड को पिक्चराइजेशन फॉर्म में ब्रेन में फीड कर लीजिए. तो उससे क्या होता है अंकित, हम कभी नहीं भूलते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन को क्या है, एक इशारा चाहिए. यू अंडरस्टूड मी व्हाट आई एम सेइंग? जैसे कभी कभी आपको कोई आंसर लिखना है तो एक वर्ड याद आते ही सारा आंसर याद आ जाता है. यू अंडरस्टैंडिंग मी? तो हमारा ब्रेन इसी तरह से काम करता है. तो ग्लटन यानी गले तक टन खाना भर लिया उसने. यू गॉट इट? ओके. तो ग्लटन. So this is the word for today.
नाउ नेक्स्ट क्लू वर्ड, अब अगला क्लू वर्ड हम ले लेते हैं, नंबर 12। ओके 13 लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। डन एवरीबडी? एनी आइडिया व्हेन वी यूज इट? आपको किसी को पता है हैज़ टू और हैव टू कब यूज करते हैं हम? दीपक, स्वाति? काम हो गया। बिल्कुल गलत। फिर सर? दीपक? यस सर, फास्ट के लिए हैज। नो। हैज़ टू और हैव टू को जो हम हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, केवल इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जब भी कोई काम करना पड़ता है तो आपको जस्ट अपने ब्रेन में एक पॉइंट रिमेंबर रखना है कि जैसे मुझे जाना पड़ता है, ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी पड़ती है, जब कोई काम हम एक तरह से हेल्पलेस हैं, मजबूर हैं कोई काम करने के लिए। अब इसमें ये आता है कि वी आर डूइंग समथिंग अनविलिंगली, अब वो करना ही है। जैसे मुझे पैदल स्कूल जाना पड़ता है, यदि इस वाक्य को एनालाइज करें हम तो क्या इसमें नज़र आता है, क्या सेंस इसमें आ रहा है कि वो चाहता तो नहीं है पर उसकी मजबूरी है, ही इज़ हेल्पलेस, इजंट इट? या ही इज़ बाउंड, वो उस चीज़ से बाउंड है। गॉट इट? तो जब हम बाउंड होते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस को यूज, ऐसे क्लू वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ याद रखना है पढ़ता है। तो अब आप कुछ सेंटेंसेस आप हिंदी में देखिए, आप चारों तरफ अपने नज़र डालिए, इजंट इट? जो कुछ भी दिखाई देता है सब में आप सेंटेंस में उसको यूज़ कर दीजिए, ठीक है? जैसे इफ़ यू सी द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ता है। इफ़ यू सी द चेयर, मुझे इस चेयर पर बैठना पड़ता है। फिर सुनो, मुझे आपसे बात करनी पड़ती है। तो जहाँ भी ऐसा सेंस आए, मुझे अंग्रेज़ी सीखनी पड़ती है, तो हमेशा उसमें हैज़ टू या हैव टू यूज़ कर सकते हैं। श्योर? नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस, एक सवाल उठता है, हैज़ टू कहाँ आएगा और हैव टू कहाँ आएगा? हैज़ टू, ज्योति, कम्स फॉर सिंगुलर एंड हैव टू कम्स फॉर प्लूरल्स। से सुनो, ओके? तो आपको सिर्फ इतना इसका याद रखना है। तो आप इसका वर्ड लिख लेंगे, हिंदी वर्ड
यस, अंडरस्टूड एवरीबडी। यहाँ मैंने एक ऑप्शन और दिया है, पढ़ता है में तो आएगा ही आएगा, इजंट इट? ना है में भी आ जाता है, जैसे मुझे जाना है, आपसे बात करनी है, से इंडिया को इस बार जीतना है, तो उसमें भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। यू अंडरस्टूड मी? ठीक है। सो पर्सन, सब्जेक्ट, हैज़ टू और हैव टू, देन यू हैव टू यूज़ फर्स्ट फॉर्म, पहली फॉर्म ही आएगी इसके साथ, देन आफ्टर द रिमेनिंग वर्ड, जो कुछ बच जाता है वो लास्ट में आएगा। गॉट इट? सो आई राइट 2 sentences फॉर यू, देन आई गिव यू द क्लू वर्ड्स, फिर उसके ऊपर आपको फ्रेम करना है। Yes. So you understood the meaning? I have to attend the English class. So what is the meaning of this? मयंक, मुझे अंग्रेज़ी की क्लास अटेंड करनी पड़ती है, या दूसरी तरह से कह सकते हैं मुझे अंग्रेज़ी की क्लास अटेंड करनी है। Got it? Okay. One more sentence. So there is a difference here. With Jyoti, has. Why has? Because Jyoti is singular, isn't it? So with singular subjects we generally use has, okay? And with the plural subjects we use have. हालांकि यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, I is singular, फिर भी उसके साथ have यूज़ करते हैं, क्यों? आई सिंगुलर है लेकिन उसके साथ हैव यूज़ करते हैं, किसी को पता है? दीपक एंड स्वाति। नो सर। स्वाति, Yes, sir. आई इज सिंगुलर, Yes, sir. देन इवन देन वी यूज़ हैव विद आई। वाई? क्यों? ज़्यादातर लोग कहते हैं आई को प्लूरल मान लो, लेकिन ऐसा आई प्लूरल होता थोड़ा ही है। जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर, तो मैं तो एक ही हुआ ना। तो इसका लॉजिकल आंसर क्या है, कि क्या सही आंसर है? यस स्वाति, यू नो इट? No, sir. I have no idea. आई डोंट हैव एनी आइडिया। ओके, इसका बहुत सिंपल सा रूल है कि हैज़ इज़ यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ठीक है? हैज़ कहाँ यूज होता है? विथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स, एंड द सब्जेक्ट मस्ट बी थर्ड पर्सन। वो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन ज़रूर होना चाहिए, तो 2 रूल अप्लाई होने चाहिए, इजंट इट? अब आई की बात करो, आई इज सिंगुलर, सो इट इज़ फुलफिलिंग 1 रूल या 1 कंडीशन, बट आई इज़ नॉट थर्ड पर्सन, इसीलिए आई को फिर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दिया जाता है। रीज़न इज दिस, यू गॉट इट? तो आई सिंगुलर तो है, बट आई इज़ नॉट थर्ड पर्सन। गॉट इट? तो ये बात आप याद रखेंगे, और चाहो तो आप लिख सकते हैं, इजंट इट? आई इज सिंगुलर बट आई इज़ नॉट
a third person. That's why have is used with I. Got it? Okay. Now I give you a few words और उसके ऊपर आप बनाना है. Right? The first word is the newspaper. The newspaper. The newspaper. Number 2 is my computer. I have to learn newspaper. No, first you write. एक बार लिख लो फिर मैं पूछूंगा. My computer, second word is. Third is e-language studio. E-language studio. And fourth is a new mobile. A new mobile. Now make a few sentences using these words. इनको यूज़ करके कोई एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है. And where has to और have to भी आना चाहिए. हाँ, yes, right. And then tell me. आप लिखिए. हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा. अंकित का सेंटेंस बिल्कुल ठीक है. आई हैव टू परचेज अ न्यू मोबाइल. मुझे एक नया मोबाइल खरीदना है. एब्सोल्युटली करेक्ट. राइट. ओह राइट. आई हैव टू रीड द न्यूज़पेपर. मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है या पढ़ना पड़ता है. क्या बात है. आई हैव टू what we say, start कहते हैं क्या. I have to start my computer. I have to log on my computer. एक log on word भी तो होता है कंप्यूटर, तो वो स्टार्ट हो जाता है. क्या बात है. ज्योति का सेंटेंस बहुत अच्छा है. I have to learn how to use the computer. Absolutely correct. स्वाति और दीपक, any sentence from your side? I have to read newspaper every day. Very good. I have to read the newspaper every day. बिल्कुल सही. आप इसका मीनिंग बता सकते हैं क्या निकला है आपने जो कहा है. मुझे न्यूज़पेपर डेली पढ़ना पड़ता है. बिल्कुल सही. एब्सोल्युटली करेक्ट. I have to go in e-language studio. I have to go to. go के बाद इन नहीं आएगा. go to. बहुत अच्छा बनाया दीपक ने. I have to go to the e-language studio. बिल्कुल सही. मुझे e-language studio आना पड़ता है. अच्छा, ये पढ़ता हटा दोगे तो क्या होगा. जाना है. तो ये ज़्यादा बेटर रहा. नहीं तो पढ़ता है तो मतलब आपकी मजबूरी हो गई ना. ओके तो, सर. हालांकि इट्स ओके, बट मुझे e-language studio जाना है. गुड. I have to come to the e-language studio to learn English, to learn German. बिल्कुल सही. ज्योति is absolutely correct. And और other sentences, other words के बताइए. Very good. Any other sentence, words? Swati, Deepak. You have to get a new mobile. बहुत अच्छा. आपको एक नया मोबाइल लेना है. वेरी गुड. एंड अदर सेंटेंसेस. आई हैव टू ड्राइव अ कार. कार मैंने दिया नहीं था बट आपने बना दिया. इट्स ओके. मुझे कार चलाना है या चलाना पड़ता है. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम यूजिंग हैज़ टू हैव टू. तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो आप यूज़ कर सकते हैं. जैसे मुझे पार्टी अटेंड करना है. I have to attend the party.
सही है सुनो। तो प्रेजेंट में आप हैज़ टू और हैव टू को याद रख सकते हैं एंड यू कैन यूज़ इट। और देखिए हम जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं तो हमारी इट कुड बी कंसीडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप इतना भी याद रख लेंगे तो आप सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी सिचुएशन में कौन से क्लूज आते हैं। यू गॉट इट। ग्रामर तो बाद की बात है, सबसे पहला पॉइंट है द बेसिक क्लूज, ताकि आप सपोज किसी ने कहा यू हैव टू जॉइन द पार्टी, अब आपको ये पता नहीं हैव टू क्यों यूज़ किया है, और जब आपको पता है तो आप उसका जवाब दे सकते हैं यस यस आई विल जॉइन द पार्टी प्लीज़ डोंट वरी, हाँ मैं पार्टी ज्वाइन कर लूँगा आप चिंता मत करो। तो वो आंसर किसी और भी क्लू वर्ड को यूज़ करके दिया जा सकता है, बट आप तभी दे सकते हैं व्हेन यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्लू वर्ड्स। तो एक क्लू वर्ड जो है एक तरह से सेंटेंस का पूरा मीनिंग बताते हैं, और दूसरे शब्दों में कहें इफ़ वी से इन अदर वर्ड्स क्या कह सकते हैं, क्लू वर्ड्स जो है आर द सोल्स ऑफ सेंटेंसेस, एक तरह से उनकी आत्मा है सेंटेंसेस। गॉट इट। इनके बिना सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं आएगा। हाँ मयंक कह रहा है कि सर जैसे रीढ़ की हड्डी है बैकबोन है, तो बैकबोन भी कहा जा सकता है। अंडरस्टूड एवरीबडी। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, हैज़ टू हैव टू। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट। हैज़ टू हैव टू को ब्रैकेट में आप लिख लीजिए प्रेजेंट, वो प्रेजेंट का है। प्रेजेंट ऑब्लिक फ्यूचर, फ्यूचर के लिए भी आ जाता है, वो दोनों टेंस में काम करेगा। Yes, understood everybody. So here is one good situation or the condition. We will use had to with all the subjects. Singular हो चाहे plural, सबके साथ had to आ जाएगा, तो यहाँ confusion नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आपको क्या कहेगा, past की बात बताएगा। ओके जैसे मुझे कॉलेज जाना पड़ता था, I had to go to college. मुझे अपने कपड़े खुद धोने पड़ते थे, I had to wash my clothes myself. सही है सुनो। तो यहाँ पर had to यूज होगा। ओके, राइट 2 sentences from my side.
डन. सो आई हैड टू लर्न इंग्लिश. मुझे अंग्रेज़ी सीखनी पड़ती थी. अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा और हम इफ़ वी एलाबोरेट बड़ा बनाएं तो कुछ ऐड कर सकते हो आप इसमें. कैन यू ऐड समथिंग? क्यों सीखनी पड़ती थी उसका रीज़न दे सकते हैं आगे, बताओ. बिकॉज द स्कूल वॉज इंग्लिश मीडियम, और बिकॉज माई डैड वॉन्टेड, क्योंकि मेरे पापा चाहते थे इसलिए मुझे अंग्रेज़ी सीखनी. बहुत सारे रीजंस आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपका मेन सेंटेंस ये, आई हैड टू लर्न इंग्लिश. नेक्स्ट इज यू हैड टू राइट स्टोरीज. तुम्हें कहानियाँ लिखनी पड़ती थी. इसको भी थोड़ा एलोबरेट करो, सेंटेंस को बड़ा बनाओ, मेक इट अ लिटिल बिट लॉन्गर. यस, यू हैड टू राइट स्टोरीज फॉर मी. आपको मेरे लिए कहानियाँ लिखनी पड़ती थी. यू हैड टू राइट स्टोरीज फॉर द स्कूल. आपको स्कूल के लिए कहानियाँ लिखनी पड़ती. यू हैड टू राइट स्टोरीज बिकॉज इट वॉज योर हॉबी, क्योंकि ये आपकी. तो ऐसे आप सेंटेंस को थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं. तो सेंटेंसेस इस तरह से जुड़ जाते हैं एंड दे मेक अ क्लियर मीनिंग, और उसका एक बहुत साफ सा अर्थ निकलता है. यू गॉट इट? ओके, नाउ आई गिव यू अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम माई साइड, और आपको सेंटेंस बनाना है. ओके Sir, what is the third letter? चॉप, CHOP, चॉप. वेजिटेबल्स को चॉप करते हैं ना स्मॉल पीसेस में. वेज सब्जी को कट नहीं करते हम, चॉप करते हैं, है ना. तो सब्जी काटने के लिए चॉप वर्ड ज़्यादा बेटर है. And last one is decorate, right? डेकोरेट, एब्सोल्युटली करेक्ट. Absolutely right. I had to decorate my class. मुझे अपनी क्लास डेकोरेट करनी पड़ती थी. ठीक है, कब करनी पड़ती थी? When there was a program, जब वहाँ कोई प्रोग्राम होता था. हो गया. नेक्स्ट. I had to meet you. I had to I had to meet you. I had to meet you. बहुत अच्छा बनाया दीपक ने. मुझे आपसे मिलना पड़ता था. I had to meet you. Very good. Correct. Sing and chop. Jyoti sentence is very nice. You had to learn singing. आपको singing सीखनी पड़ती थी. Very good. Or any other sentence using sing? No. फर्स्ट सिंग से और दूसरे क्या सेंटेंस बन सकते हैं मयंक? आई हैड टू सिंग सॉन्ग्स ऑन द इंडिपेंडेंस डे. मुझे इंडिपेंडेंस डे पर गाने गाने पड़ते थे. ऑन माई बर्थडे पार्टी, ये भी हो सकता है. बिल्कुल सही है. और दीपक और स्वाति? ओके, यस, दीपक एंड स्वाति. I had to meet my best friend. ओके, I had to sing the song every day because I enjoyed the song. बिकॉज I enjoy. I enjoyed. I used to enjoy.
इसमें यूज टू बहुत अच्छा होगा, आप लिख सकते हैं आई हैड टू सिंग सॉन्ग्स एवरी डे, आई हैड टू सिंग सॉन्ग्स एवरी डे बिकॉज आई यूज टू इंजॉय, क्योंकि मुझे Used to, right? यूज टू, हम मुझे आनंद आया करता था। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो ऐसे सेंटेंस को थोड़ा एलोबोरेट भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे फिर आपने देखा यहाँ हैड टू हुआ, आगे यूज कर लिया आपने यूज टू। से यस और नो, दैट्स द पॉइंट। और एनी अदर सेंटेंस? चॉप से क्या बनाया? चॉप, I had to chop vegetables. अच्छा वेजिटेबल नहीं बोलते कभी भी, इसको Veg. बोलते हैं Vegetable. वेजिटेबल, ये सही साउंड है, आप गूगल करके देख लेंगे, वेजिटेबल ही होगा। तो वेजिटेबल हम बोल देते हैं, द साउंड इज रॉन्ग। सो आई हैड टू चॉप वेजिटेबल्स। कब सब्जी काटनी पड़ती थी? जब माँ घर पर नहीं होती थी, व्हेन मदर वॉज नॉट एट होम। तो आई हैड टू चॉप वेजिटेबल्स whenever my mom was not at home। जब कभी भी मेरी माँ घर नहीं होती थी तो सब्जी काटनी पड़ती थी। Say yes or no? Very good. Any other sentence? और कोई? I had to decorate home for birthday party. I had to decorate My home. my because home for my son's birthday party. I had to decorate my home for my son's birthday party. Say yes or no? तो आपको सारी बातें समझ में आ गई। Got it? तो पास्ट में क्या यूज़ करेंगे? Had to. ओके अच्छा, सीखने का तरीका क्या होता है? जैसे आज आपने एक वर्ड का साउंड सीखा, तो आगे से आप इसको वेजिटेबल कहेंगे इंग्लिश में, वेजिटेबल wrong, so it's vegetable. Got it? Very. So write the next one. Number 13. 14th. आ गया? तो जब भी फ्यूचर के लिए कोई बात क्या कहते हैं दोस्तों को, जैसे तुमको बर्थडे पार्टी में आना पड़ेगा, तो इंग्लिश में क्या याद आना चाहिए? यू विल हैव टू कम टू माई बर्थडे पार्टी। अच्छा, तुम्हें बर्थडे पार्टी देनी पड़ेगी, यू विल हैव टू गिव योर बर्थडे पार्टी। से सुनो, बन गया ना? यू विल हैव टू गिव योर बर्थडे पार्टी। आप बच नहीं सकते, यू कांट एस्केप। बचने को क्या कहते हैं? एस्केप। आप लिखिए सेंटेंस, एक मिनट पहले पूरा कर दूं मैं। बी पॉइंट इज रूल।
Done everybody? Deepak, Swati, understood? Yes, sir. Yes, स्वाति, sir. तो एस्केप यानी बच नहीं सकते हो, तो देखिए यहाँ पर कैन वाला यूज़ हो गया और पहले आपने विल हैव वाला यूज़ कर दिया, क्योंकि सिचुएशन ही वही थी। तुम्हें बर्थडे पार्टी देनी पड़ेगी, तुम बच नहीं सकते हो, तो दोनों एक तरह से कंबाइंड हो गए और आपका जो सेंस है वो कन्वे हो गया उसको। अंडरस्टूड मी? नाउ आई गिव यू अ फ्यू वर्ड्स, लिखिए। Understand. First word is understand. Second word is calculate. Calculate. The third is इरेज, ERASE, मिटा देना, इरेज। एंड फोर्थ वर्ड इज क्लीन, CLEAN, clean. Now make a few sentences. I will have to erase your story. मुझे आपकी कहानी मिटानी पड़ेगी। ठीक है। ओके, आई विल हैव टू क्लीन द बोर्ड। वेरी गुड, मुझे बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट। I will have to clean the house. वेरी गुड, आई विल हैव टू क्लीन द हाउस। क्लीन नहीं भाई दीपक, अंग्रेजी में आवाज़ इंपॉर्टेंट होती है। इट्स क्लीन, Clean. क्लीन। आई विल हैव टू क्लीन द हाउस। यस, नेक्स्ट। हु इज नेक्स्ट? स्वाति, हेलो, Yes, sir. स्पीक। I will have to understand you. मुझे आपको समझना पड़ेगा। I will have to clean the floor because my kids is playing. किड्स आर प्लेइंग। Sorry. एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो आर, और एक है तो माई किड इज़ प्लेइंग, तो दोनों सही हैं। बहुत अच्छा बनाया। आई विल हैव टू क्लीन द फ्लोर बिकॉज माई किड्स आर प्लेइंग। गुड, शाबाश। और एनी अदर? क्या बात है। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इंग्लिश टू स्टडी MBBS, और यू विल हैव टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। आपको मेरी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। कभी कभी ऐसा हिंदी में बात हो जाती है ना, लाइक दैट। मयंक, करेक्ट, आई विल हैव टू क्लीन माई रूम। अच्छा, इसको आई विल को शॉर्ट में भी आप बोल सकते हैं, आइल, R-E-L, I'll have to clean my room, I'll have to go, तो आप ऐसा बोलने की प्रैक्टिस भी करें, I'll, got it? तो ये शॉर्ट में इंग्लिश होगी फिर, I'll have to clean my room। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे? I'll have to को ऐसे लिखेंगे, इस तरह से, I'll have to। ठीक है, फिर आगे सेंटेंस को बना सकते हैं। ओके, सर इसमें बिल नहीं बोलना पड़ेगा? विल नहीं, I'll शॉर्ट हो गया ना। जैसे I do not understand, तो कैसे बोलते हैं? I don't understand। ठीक है,
I will have. I'll नहीं, एक साथ बोलेंगे I'll, I, जल्दी से I'll, तो इसका मतलब I'll, ठीक I'll है। have to. Like, तो अब से प्रैक्टिस आप I'll करेंगे। जहाँ भी आप I will बोलना चाहते हैं I'll go, I'll come, isn't it? I'll sing, etc etc, I'll join। तो ऐसे आप जितनी बोलेंगे ना उतना आपकी स्पीकिंग क्लियर होगी और आपको बातें समझ में आने लग जाएंगी। यू अंडरस्टूड मी? ओके, Okay. सो राइट द वर्ड्स फॉर दिस। इसके लिए वर्ड थोड़ी दिए मैंने आपको। अच्छा, बताइए। डन डन एवरीबॉडी? अच्छा, अंडरस्टैंड। ज्योति आपने नहीं बताए, बताओ। Oh, you'll have to understand English very well to study MBBS या for studying MBBS। जब भी आप for लगाएंगे तो ING लगाना है बस। इंग्लिश में ये रूल हो, दोनों सही है। To study MBBS या for studying MBBS, both are correct. Understood me? Okay. सर Yes. एक सेंटेंस कैलकुलेट का बताना सर। कैलकुलेट कितना इजी है। I'll have to calculate the number, isn't it, of the books, isn't it? तो कैलकुलेट यानी I have to calculate my money। जिस चीज़ को आप कैलकुलेट कर सकते हो, जनरली ये मनी वगैरह के लिए, क्योंकि जैसे गेस्ट वगैरह को करना है तो उसके लिए तो काउंट वर्ड आएगा। I'll have to count the gas, I'll have to calculate money। ठीक है, राइट जो पैसे से रिलेटेड वो कैलकुलेट होगा। ओके, सो दैट इज़ ओके फॉर टुडे एंड डू द प्रैक्टिस ऑफ ऑल दीज 3 क्लू वर्ड्स। और जो ज़्यादा खाता है उसके लिए क्या बताया था मैंने शुरू में? दीपक स्वाति, हेलो, सर क्या बताया था? ग्लैंड Gland. ग्लटन Glutter. ग्लटन। तो उसका इमेज आपको याद रखना है ना। सो वन हु ईट्स अ लॉट, जैसे यू आर ए ग्लटन, isn't it? I'm not a glutton. Understood me? So thank you very much and see you tomorrow. Do the practice. Thank you.